अग्निवीर जैसी योजना हमारे हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है, और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाएं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए, और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार हैं फौज में जाने के लिए। इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए, और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे को लेकर मैं फिर से एक बार आया हूं आपके सामने, एक और वीडियो बना रहा हूं क्योंकि तमाम लोगों का यह कहना है कि अग्निवीर के मुद्दे को आप उठाइए और बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि अग्निवीर स्कीम खत्म होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि अग्निवीर स्कीम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक बीजेपी की हुकूमत सेंटर में रहती है, और ये 2029 से पहले तो हिलने वाले नहीं हैं। तो उम्मीद मत करिए कि अग्निवीर स्कीम खत्म हो जाएगी। 2029 के बाद लोकसभा इलेक्शंस में अगर कांग्रेस लौटकर आती है सत्ता में, तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि अग्निवीर स्कीम पर कोई फैसला हो सकता है। खासकर जिस प्रकार से राहुल गांधी अग्निवीर स्कीम को लेकर मुखर हैं, नाराज हैं, और उन्होंने वादा भी किया है कि वो सत्ता में लौटे तो अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे, तो वहां पर एक जो है उम्मीद हम कांग्रेस से कर सकते हैं। दूसरी तरफ दूसरे 2 नेता और हैं जो लगातार अग्निवीर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। उनमें हम अखिलेश यादव और उनकी जो वाइफ हैं माननीय सांसद डिम्पल यादव को ले सकते हैं। तो यहाँ एक उम्मीद है। इसी बीच बिहार में कांग्रेस पार्टी पहुंची और वहां पर भी उन्होंने युवाओं के साथ वादा किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। सुनिए जरा, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने फैसला किया, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया और अपने लोकसभा के न्याय पत्र के अंदर कहा कि हम जैसे ही हमारी सरकार आएगी अग्निपथ स्कीम को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और 1.5 लाख बच्चे जो 2022 में अग्निवीर योजना आई थी उससे पहले 1.5 लाख बच्चे आर्मी और एयरफोर्स के अंदर ज्वाइनिंग के लिए तैयार खड़े थे, जिनमें बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट्स बिहार के हैं जिन्होंने चंपारण से पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे और हमारे साथ राहुल गांधी जी के साथ मुलाकात हुई थी। तो उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम, और उसके लिए न्याय पत्र के अंदर मेंशन किया गया कि हम उनको ज्वाइनिंग देंगे। आज क्योंकि ऑप सिंदूर इस समय पर रुका हुआ है तो इसलिए लेखा जोखा लेना जरूरी है। दरअसल 2029 ही वो वक्त हो सकता है जब मुझे लगता है कि अग्निवीर स्कीम खत्म होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो अग्निवीर 2026 में जिन्हें घर भेज दिया जाएगा, 2026 दिसंबर में, 2027 में, 2028 में जिन्हें घर भेज दिया जाएगा, क्या उन अग्निवीरों को वापस सेना में भर्ती किया जाएगा या वापस रिकॉल करके उन्हें रखा जाएगा? बहुत पेचीदा मसला है, बहुत पेचीदा मसला है। आसान नहीं होने वाला है, और आसान 2029 में भी कांग्रेस का सत्ता में आना नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से आज लोगों के दिमाग में एक चीज भर दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तभी आप सुरक्षित हैं, जैसा कि 2014 से पहले हम लोग सुरक्षित नहीं थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस सोच से क्या लोग निकल पाएंगे, क्या वो ये सोच पाएंगे कि किस प्रकार से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, किस प्रकार से स्कूलों की जो शिक्षा है, एजुकेशंस है, वो महंगी हो चुकी है। सरकारी स्कूलों को इस मौजूदा हुकूमत ने ख़त्म कर दिया और अब प्राइवेट स्कूल आ गए हैं, और उसमें इतनी ज़्यादा फीस हो चुकी है कि लोन लेकर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। जॉब्स नहीं हैं, गवर्नमेंट जॉब जितनी थी उनको ख़त्म कर दिया है, सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। क्या लोग इन चीज़ों को समझ पाएंगे? वो भी जिस वक्त धर्म की जो चाशनी है वो लोगों को चटा दी गई है। लोग जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है और बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला है।
और एक प्रधानमंत्री को डिलीवर करने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 10 साल काफ़ी होते हैं। 10 साल से ज़्यादा आप अगर समय किसी एक इंसान को दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अंधभक्ति में लीन हो चुके हैं, आप उनसे आगे नहीं सोच पा रहे, आप अपना विकास और अपनी तरक्की नहीं सोच रहे हैं। तो उम्मीद है 2029 में इंतज़ार करना होगा क्या कुछ होता है। उसी के बाद जो है मुझे लगता है कि अग्निवीर स्कीम में कोई बड़ा फेरबदल हो पाएगा। उससे पहले मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर अग्निवीर भाइयों की बात करें, उनके पेरेंट्स की बात करें, उनके रिश्तेदारों की बात करें, हम एक मैसेज देने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। और मोदी सरकार की खास बात है कि ये वोट की चोट की ताकत को ही समझती है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर तीनों कृषि कानून को वापस लिया गया तो इसलिए लिया गया क्योंकि मोदी सरकार को लग गया था कि किसान नाराज हैं, और अगर किसान नाराज हैं तो यूपी में उनकी सरकार नहीं लौट सकती है। लेकिन महाराष्ट्र में, हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं, जहां से बहुत ज्यादा फौजी आते हैं। तो कैसे हम कहें, इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा, इम्तिहान होगा तमाम एक्स सर्विसमैन का, तमाम वेटरन्स का, तमाम जो अग्निवीर हैं उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, और जो मौजूदा फौजी हैं उनका भी। चलिए, शुक्रिया आपका। आई होप कि अग्निवीर स्कीम पर बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी 2026 दिसंबर से पहले ही ले लें, ताकि जिन अग्निवीर भाइयों को उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर भारत सरकार खरा उतरे, क्योंकि अग्निवीर भाई जो हैं हमारे, वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। थैंक यू, जय हिंद। हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, मेरा नाम अग्निवीर गारे प्रतीक है। मैं फर्स्ट बैच अग्निवीर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने बेसिक ट्रेनिंग सिकंदराबाद में की, साथ ही साथ मैंने एडवांस ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल वडोदरा में की। वहाँ से मेरी जैसे ही फर्स्ट पोस्टिंग आई, मैं मेरे साहब लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत अग्रवाल के साथ मैं R&D में, उन्होंने मेरे गुणों को देखा और R&D में मुझे शामिल किया। उसी के साथ साथ मैंने डाइवॉस पे काम किया, 3D प्रिंटिंग पे ही काम किया, और बाकी चीज़ों में ही मैंने अपना योगदान दिया। ये टोटल वेपन सिस्टम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेपन सिस्टम है, इसको बनाने में टोटल 8 महीने का समय लगा। इसके लिए पूरा रोबोटिक सिस्टम, इसमें हमने कई सेंसर्स डाले, ऑप्टिकल कैमरा, थर्मल कैमरा, इन सब का इंटीग्रेशन किया। इसमें प्रतीक ने काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई कि इसको रिक्वायर्ड डेटा को हम बना सकें और AI को हम ट्रेन कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि प्रतीक ने न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, सॉफ्टवेयर, हर चीज़ में काम किया, और ये सिर्फ टैलेंट था जो प्रतीक सीख के और कर पाया। तो मैं सारे यंगस्टर से गुजारिश करूंगा कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सके और उस जज्बे को आगे बढ़ा सके। अग्निवीर योजना आने की वजह से और कोरोना की वजह से 2020, 21 और 22 के अंदर कोई भी फौज में नियुक्ति नहीं हुई है। 75,000 के हिसाब से 2.25 लाख पद कम हो गए हैं, और जो 80,000 लोग 2023 और 24 में लेने थे, उनकी जगह पे सिर्फ 35,000 ज्वाइनिंग हुई है। तो 40,000 वो। तो हमारी देश की सेनाएं इस समय लड़ाई के मैदान में चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं। अग्निवीर जैसी योजना हमारे गर्दन के ऊपर पड़ी हुई है, और अग्निवीर योजना की वजह से जो हमारी सेनाएं का जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी 15 लाख की बजाय 11 लाख हो गई है। मैं केंद्र सरकार से आपके माध्यम से सर ये कहना चाहूंगा कि ये जो 4 लाख पदों की कमी है वो भी तुरंत प्रभाव से भरी जाए, और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं ये तैयार हैं फौज में जाने के लिए। इन 1.5 लाख बच्चों को नियुक्तियां दी जाए, ज्वाइनिंग दी जाए। और क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ बराबर की लड़ाई लड़नी है तो हमें देश की सेनाओं का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा।